आज जो मोमबत्ती जला है, भगवान गौतम बुद्ध ने के लोगों ने पूछा कि तथागत आखिर हमको यह बताने का काम करें कि हमारा घर में शांति क्यों नहीं मिलता है और हम तमाम चीज बधाई को हम पार क्यों नहीं कर पाते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं तुमको पंचशील दे रहा हूँ और जिस दिन तुमने पंचशील को बढ़िया तरह से उच्चारण करके अगर जीवन में धारण कर लिया तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे गुरु रविदास जी ने कहे ईश्वर पास मिलेगा और हमने आगे नहीं गुहारा कैसे आएंगे भगवान, अंदर की पट खोल कर देख लो ईश्वर पास मिलेगा। तुम्हारे गुरु रविदास जी ने कहा कि बेटा अंदर में जो पट तुम्हारा बंद है, अंदर में जो कलमश कसाए है, अंदर में जो कलमश कसा है काम क्रोध लोभ अहंकार और तृष्णा को त्यागने का काम करो। और भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, हमारे गुरु रविदास जी ने कहा बेटा संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है, जैसा खाएंगे वैसा होगा मन और अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे इसी तरह आप लोगों ने देख रहे हैं एक महिला की जो थी उसका बेटा जो थे 6 गो बेटा मर चुके थे, बच्चा जन्म लेता मर जाता। एक दिन की बात है एक लड़का जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह 3 महीने जीवित रहता है और 3 महीने जब जीवित रहने के बाद वह उसको तबीयत खराब होता है और तबीयत खराब होने के बाद भी वह बच्चा को ट्रीटमेंट कराता, कुछ दिन के लिए ठीक रहता और फिर वह तबीयत खराब होता। एक दिन की बात है एकांत वश में उनकी बेटा को मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद वह तड़प तड़प कर रोने लगती है और गांव के लोगों ने ऐसे ही भीड़ जुटी हुई थी और लोगों ने बताया कि देखो विधि का विधान है, इंसान को कर्मों का फल भोगना पड़ता है और जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है मरना स्वाभाविक है। लेकिन वह सब कोई जानते हैं कि जो पीड़ा होती है, जिन्होंने माँ अपने गर्भ में 9 महीना तक पाला पोसा, अपने बच्चे को पालन करने के बाद भी 3 माह एक ही गांव के लोगों ने बूढ़ा कहा अगर तुम्हारा कोई भी अगर आप तुम्हारा बेटा को जीवित कर सकता है, लेकिन वह एक ही महात्मा है, उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो उसका जो तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, वह पीपल के पेड़ के पास जाके बैठा हुआ है। तो तथागत गौतम बुद्ध के पास वह महिला दौड़े दौड़े जाती है और जाके तथागत गौतम बुद्ध के जाके सामने अपना आंचल करके अपने बेटे को गोद में लेकर कहता है, हे स्वामी, हे भगवान, आप हमारा बेटा जिंदगी और मौत के साथ जूझने के बाद भी दुनिया से चल बसा। तथागत गौतम बुद्ध 5 मिनट ध्यान अवस्था के समय थे और तथागत गौतम बुद्ध को जब ध्यान टूटता है तो तथागत गौतम बुद्ध जब देखते हैं तो उनकी बात को पहले सुन चुके थे और लास्ट में कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध ही कहे कि माते तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा प्राचीन समय जो पिछले जन्म का कुछ का कर्म तुम्हारा था और वह कर्म का भागी तुम बन रही हो उसका भोगना। लास्ट में कहने लगी, स्वामी, मेरा कल का घर को चलाने वाला मेरा बुढ़ापा का लाठी का सहारा कोई नहीं है। लास्ट में भगवान गौतम बुद्ध कहे, अगर तुम यह कहना चाहती हो तो जाओ उस घर से तुम जो पीला सरसों लाने का काम करना, किसी घर में कोई मरा न हो। वह विपत्ति में वह महिला सोचे समझे सोचती है कि मैं जाऊंगी और लास्ट में फिर मैं जाकर पीला सरसों लेके आऊंगी। पहला घर में जाती है और जाने के बाद वह सिकरी शाम के समय था, पहर था, 5 बजे सूर्यास्त हो रहा था और सिकरी पीटती है। पीटने के बाद और होती है तो वह रोते रोते वह बुढ़ा कहता है, बच्ची कहो क्या कहना चाहती हो बेटी? कहता है कि मुझे पीला सरसों दे दीजिए। और वह खुद कहता है कि बेटी मैं अछूत हो चुका हूँ क्योंकि कल ही मेरा बेटा और हमारी पुत्र दुनिया से चल बसी। क्योंकि इसी से करते करते 11 बुधवार पर जाने के बाद वही दशा होता है, कहीं न कहीं कोई व्यक्ति घर में मरा हुआ था। लास्ट में तथागत गौतम बुद्ध के पास आता है और आने के बाद तथागत गौतम बुद्ध के सामने कहता है कि गुरुवर, अभी दुनिया में कोई भी बिना घर में मरा हुआ व्यक्ति नहीं है। लास्ट में तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, उसी समय तथागत गौतम बुद्ध ने उन व्यक्ति को समझाने का काम किया। आवाहनम न जनानामि नयो जनानामि पूजनम विसर्जनम न जनानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरीश्वरम।
यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्ट मात्राहीनं चरित। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, बेटी तुम्हारा कर्म का फल भोगना पड़ता है। तुम इसके पहले जो जन्म ली थी ना, वह बहुत बड़ा बनिया सेठ बड़वारी घर, और तुमने गरीबों को चूसने का काम किए थे, और तुम्हारे घर में राजा महाराजा होने के नाते तुम गरीब शोषित पीड़ितों को दबाने का काम किए थे। लास्ट में वह महिला तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में गिरती है, कहा कि वत्स, मैं तो मेरे आँख का पट्टा खुल गया, मेरे विवेक मेरा जागृत हुआ। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं पंचशील दे रहा हूँ, तुम अपना विवेकवान सामर्थ्यवान ऊर्जावान, यही 3 चीज के लिए मनुष्य को चाहिए। तो भगवान गौतम बुद्ध ने हम लोगों को समझाने के काम किए हैं। आप लोग पीछे से आप लोग भी बोलेंगे, बोलिएगा।